ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर् भगवान् बादरायण कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम राम श्री रघुनंदन राम 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 भरताग्रज राम 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 रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोली बाल कृष्ण भगवान प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय सरचा ओम आंजनेयाय विद्महे ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरे परं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षं पुषा महापातकनाशनम् श्री तुलसीदास के पद कमल जग का कल समुद्र भूरत लख्यो प्रगट्यो प्रगट्यो आइए हनुमंत पधारिए कथा प्रेम सहित आसन धरऊ विराजिए लंगड़े की चौकी हनुमान विराजिए लंगड़े की चौकी हनुमान कर्पूर्य गौरम करुणावतारम एक दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं बड़े प्रेम के साथ और भाव के साथ। हम और आप सभी मिलकर नाम कीर्तन की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। भक्ति और भाव श्रद्धा के साथ सभी लोग नाम का कीर्तन करेंगे। बोलिए हनुमान महाराज की जय हो। हरि सीताराम 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 राम सीताराम 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 सीताराम
बोली हनुमान जी महाराज की श्री रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पतये समवस्ते भगवत भक्त प्रेमियों, सीतामयी माताएं, भाई बंधु, आए हुए समस्त श्रोतागणों का व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम है। मुख्य विद्वान आकाश शर्मा, रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद व्यासपीठ की ओर से, और भी आए हुए दूर दूर से सभी श्रोतागण, कमला नगर से दूर से भी, हमारे क्षेत्र से भी हमारी माताएं लगड़े की चौकी से आ रही हैं और आ भी चुकी हैं। बड़ा आशीर्वाद मुझ इस दास पर, हमारी क्षेत्र की माताओं का मुझ पर है, और यही प्रार्थना करता हूँ कि लगड़े की चौकी क्षेत्र की सभी माताएं, भाई बंधुओं का आशीर्वाद इस दास पर निरंतर बना रहे, जिससे कथा आपके बीच में आकर निरंतर गान करता रहे और सुनाता रहे। सभी संगीत की सुरों को बिखेरने वाली हमारी टीम को भी बहुत बहुत स्वागत है, उनका भी प्रणाम। साउंड की सर्विस देने वाले हमारे राज भैया को भी बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, और लाइव जो चला रहे हैं इस समय गौरव जी, जो लाइव आप देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भरत उपाध्याय का जो यूट्यूब चैनल है हमारा, भरत उपाध्याय नाम का वाचक, इस पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। जो कथा तो यहाँ यदि विश्राम लेने की 9 दिन के बाद, 9 दिन के बाद भी आप इसको लाइव देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल फोन पर, टीवी पर भी आजकल यूट्यूब चैनल वगैरह आ गए। कल की कथा को याद करें कि हमने भगवान के पावन चरित्रों का दर्शन किया था कथा के माध्यम से। भगवान धीरे धीरे करके अब बड़े होंगे, तो भगवान की बाल लीला है, भगवान की बाल लीलाओं का पूर्ण रूप से कौन गान कर सकता है। और ये तो कथा है, 9 दिन में ही हमको संक्षेप में गाना है, और बाल लीलाओं को तो अति संक्षेप में गा के हम विश्वामित्र बाबा जी को भी जल्दी बुलाएंगे। यहाँ पर भगवान राम, कल के हमने प्रसंग में सुना कि भगवान राम जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ, अयोध्या में बड़ा आनंद होने लगा। देवताओं कल वृक्ष के पुष्पों को बार बार बरसा रहे, और सारे देवताओं का बार बार रूप बदलकर अयोध्या में आना जाना लगा हुआ है। और नारद जी तो एक आध 2 दिन छोड़कर जब उनको बेचैनी होती है तो वो दौड़कर अयोध्या में आ जाते हैं भगवान से मिलने के लिए। शंकर भगवान भी आते हैं, कभी ज्योतिषी का रूप धारण करके आते हैं शंकर भगवान। उससे पहले हम 2 पंक्तियों को ले लेते हैं जो हमने नहीं ली। हनुमान जी ने स्मरण करा दिया है, जिससे हम और आपको बल मिल जाएगा, आपको बैठने का बल मिल जाएगा, हमको गाने का बल मिल जाएगा। कौन सी वो 2 पंक्ति है? पवन तने, ऐसा नहीं कि हम पहली बार ले रहे हैं पंक्ति को, पहली रामकथा हुई थी तब से ये पंक्ति हमारे साथ चल रही है, और इन पंक्तियों से भी आप भली बात परिचित हैं। पवन तने बल, पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, पवन तने बल पवन समाना, तने बल पवन समाना,
1 महीने तक रात्रि नहीं हुई है अयोध्या में। 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई है। सूर्य भगवान वहीं टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए, इसका क्या राज है? क्योंकि सूर्य भगवान के कुल में ही, सूर्य कुल कहते हैं ना, सूर्य के कुल में ही भगवान राम जी का जन्म हुआ। जब उनके कुल में भगवान आए हैं तो उनकी गति रुक गई है और 1 महीने तक अपने प्रभु का दर्शन किया है। शंकर भगवान भी आते हैं, या रात्रि भी भगवान के पास आई है। रात्रि भगवान के पास आई है, प्रभु शिकायत कर रहे हैं, सूर्य देवता जो है आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मैं आपका दर्शन कैसे करूंगी? 1 महीने तक ऊपर ही टिके हुए, मैं आपका दर्शन कैसे करूं? जैसे तैसे निकल के आई हूँ आपके पास कि देखो उनको करने दो, हम उनके ही कुल में आए हैं और तुम बेचैन मत हो प्रभु। आपके लिए तो सर्व एक समान है, आप तो समदर्शी कछु इच्छा नहीं। सुंदरकांड में पढ़ा होगा, समदर्शी कछु इच्छा नहीं। आप तो समदर्शी है, सबके लिए एक समान है। और सुन, एक काम करो, अभी मैं राम बन के आया हूँ त्रेता में, और दोपहर में मैंने जो है जन्म लिया है अभिजीत मुहूर्त। मैंने आपको बताई थी ना 3 बेला होती है पवित्र। एक प्रातः काल की बेला होती है जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त सा इंद्रा सा पुण्य क्षय कारणी। प्रातः काल उठते ही, उठना ही हमको पुण्यों को देने वाला है, इसलिए प्रातः काल उठते हैं। प्रातः काल उठ के आप थोड़ा सा भी यदि भजन करते हैं तो जीवन में बड़ा बदलाव आता है। और उस व्यक्ति को लक्ष्य को पाने से कोई नहीं रोक सकता है जो प्रातः काल उठकर अपनी तैयारियां भजन आदि करता है। सिद्धियां भी जल्दी प्राप्त होती हैं प्रातः काल। तो पहला प्रातः काल है ब्रह्म मुहूर्त। कितनी संत, साधु संत, भक्त लोग जो है प्रातः काल उठकर हरे रामा कर रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, गीता को पढ़ रहे हैं। वो हवा जो चल रही है साधु संतों से होते हुए जा रही है, कब आपके शरीर पर लग जाए, कब आपका जीवन अचानक बदल जाए, कब राम जी के दर्शन हो जाए। इसलिए प्रातः काल उठना चाहिए। अब लोग उठते हैं 10 बजे 11 बजे, क्या तैयारी करेंगे? आधा समय तो निकल गया, आधा ही रह गया, दोपहर में सो गए खाते दोबारा से। उस वो है व्यक्ति अपने बड़े लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकता है, वो लक्ष्य के अधूरा ही रहता है। पहला कौन हो गया? प्रातः काल बेला ब्रह्म मुहूर्त। वो ब्रह्म के साक्षात क्या करेगा? जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता वो ब्रह्म के क्या साक्षात्कार करेगा? 4 बजे उठते कौन है? योगी। मैं आपको बता रहा था परसों, 4 बजे कौन उठते हो? योगी। और 6 बजे कौन उठते हैं? भोगी। जो भोगी होते हैं, भोगों की जिनकी इच्छा होती है, भोग पाने की, इंद्रियों के विषय जो भोग है, इंद्रियों को जो विषय भोग आती है, वो भोगी उठते हैं 6 बजे। और 9 बजे बाद कौन उठते हैं? जितने भी रोगी 9 बजे बाद उठते हैं रोगी। और आप देख लीजिए 9-10 बजे जो भी उठ रहे हैं उनके शरीर में पीड़ा अवश्य होगी। मैंने भी चेक करा इस बात को। मैं भी कभी कभार 9-10 बजे उठता हूँ, ऐसी बात नहीं, ज्ञान दे रहा हूँ, अमल नहीं कर रहा हूँ। पर कभी कभार 5 बजे भी उठता हूँ, 4:30 बजे भी उठता हूँ, कभी कभार 11 बजे भी उठता हूँ। जब मंगलवार होता है 1-2 बजे तक मंदिर में मेहनत, उससे पहले सोमवार मंगल की मेहनत से शनिवार बुद्ध को जो है मैं भी 8-10 बजे तक जो है। पर मैंने इस चीज़ को देखा है कि 10 बजे उठोगे तो शरीर अकड़ा रहेगा, अकड़ा खिंचा खिंचा रहेगा। और 5 बजे उठोगे तो शरीर हल्का रहेगा। एक बेला कौन सी होती है? यही अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त। कोई भी मांगलिक कार्य का जब मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, जैसे कोई मांगलिक कार्य करना है और मुहूर्त नहीं मिल रहा हो, तो आप अभिजीत मुहूर्त में वो मांगलिक कार्य, वो मंगल का कार्य कर सकते हैं। 11 से 12 बजे का होता है बीच में। इसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान ने जन्म लिया। एक कौन सा मुहूर्त है? बेला, पवित्र बेला। 3 मानी गई। संध्या बेला। इन संध्या बेला में, इन तीनों बेला में बहुत सावधान रहना चाहिए। और विशेषकर तो संध्या बेला जो नरसिंह भगवान की बेला है, जिसपे हम चौखट पे दीपक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं चौखट पे दीपक? नरसिंह भगवान का आसन है। नरसिंह भगवान बैठकर चीड़-फाड़ किए थे। कौन की किए थे? नरसिंह भगवान ने कौन की चीड़-फाड़ किए थे? हिरण्याकश्यप की चीड़-फाड़ किए थे। क्या कहा था हिरण्याकश्यप ने? दिन में मरूं न रात में, न बाहर मरूं, न बाहर है न भीतर है, बीच में ही है, न दिन है न रात है, संध्या बेला है, दोनों लग रही है। न अस्त्र से मरूं और न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखूनों से ही फाड़ दिए। न मनुष्य से मरूं
पशु से मरूं, न मैं मनुष्य हूँ न पशु हूँ, मैं आधा आधा दोनों हूँ। मनुष्य का तो मेरा शरीर है और सिंह का मेरा मुंह है। भगवान ने काट तो संध्या के बेला में बहुत सावधान, इस बेला में संध्या के समय केवल श्याम के समय श्याम की आरती करनी चाहिए। राम अपना कोई अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। 15-20 मिनट का संध्या बेलन होता है, इस बेले में अपनी पढ़ाई वगैरह भी नहीं करनी चाहिए, केवल आरती करो, ढोल बजाओ, कीर्तन करो, दहली पे खड़ा नहीं होना चाहिए। आदि आदि सब बात आपने सुनी होगी श्रेष्ठ आचार्यों से। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो भगवान ने रात्रि से कहा एक काम कर, अभी तो मैं आया हूँ त्रेता में, द्वापर में फिर से आऊंगा। अभी मैं आया हूँ शुक्ल पक्ष में और द्वापर में आऊंगा कृष्ण पक्ष। दो पक्ष होते हैं पखवाड़े 15-15, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पूर्णिमा पूर्ण चंद्रमा और एक मावस बिल्कुल गाय। तो मैं आऊंगा द्वापर में, रात्रि में जन्म लूंगा, तब तो खूब चकाचक मेरे दर्शन करना और उदय बनूंगा। इतने में पीछे से चंद्र देवता आ गए। महाराज सबको दे रहे हो, जब तक रात्रि नहीं होगी तो मैं भी चंद्र देवता नहीं आऊंगा। सबको सब कुछ दे रहे हो तो नाथ मुझको भी कुछ दे जाओ। ठीक है भैया तुझको भी देंगे, है तो तू अपराधी। चंद्र कौन है? अपराधी, जो गुरु पत्नी गामी हुआ, गुरु की पत्नी के साथ इसने कुर्दृष्टि रखी और तो गुरु पत्नी गामी है, फिर भी तू मेरी शरण में आया है, इसी शरण में आया है तो तू मेरी पाप मुक्त हो गया है। तेरा नाम क्या है? चंद्र। मेरा नाम केवल अभी राम है, तेरे नाम अपने नाम के साथ जोड़ता हूँ, आज से मैं रामचंद्र कहलाऊंगा। बोलिए रामचंद्र भगवान। शंकर भगवान जोशी का रूप धारण करके आते हैं माँ कौशल्या मैया के पास। कौन के साथ आते हैं? काकभूषण जी के साथ। काकभूषण जी को आप सभी लोग जानते होंगे, 5 वर्ष तक काकभूषण जी वहीं रहे थे अयोध्या में। जब अभी भी काकभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर हैं और उस जगह तक मायाधीन व्यक्ति दूर दूर तक भी नहीं भटक सकता, जिसके भीतर विगत मोह माया मद हृदय बसत रघुवीर। तुलसीदास जी अनुग्रंथों में कह रहे हैं विगत मोह माया मद। जैसे श्रेष्ठ लोग आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, उठकर प्रणाम भी नहीं किया, उठकर देखा भी नहीं, इसीलिए काकभूषण जी को श्राप दिया था, इसीलिए वो कौआ बने थे। काकभूषण जी अगले जन्म में जब उनके गुरु आए मंदिर में, अभी पूजा पाठ कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब काकभूषण जी पूजा पाठ कर रहे थे तो हमारी पूजा पाठ यज्ञ शंकर भगवान का जो हम अभिषेक कर रहे हैं उस सब का फल क्या है कि गुरु दर्शन। उसी समय गुरु आ जाए तो सब काम छोड़कर गुरु को स्वागत करना, गुरु को बैठालना, गुरु को प्रेम से हाथ जोड़ना, क्या आवश्यकता है उनको? कुछ नहीं चाहिए गुरु को। बोलिए सतगुरु भगवान की। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कह गई कबीर विचार। देखिए जब काकभूषण जी खड़े होकर प्रणाम भी नहीं करे तो उन जो गुरु थे, सरल मुनि थे, उनको क्रोध नहीं आया, उन्होंने उनको बल्कि समझाया। वह इतने सरल थे, काकभूषण जी उनके साथ बड़ा द्रोह करते, अपने गुरु के साथ ही द्रोह करते, कपट करते, प्लानिंग करते कि गुरु को कैसे गड्ढे में गाड़ा जाए और खुद गुरु बनाया जाए। फिर भी शंकर भगवान ये अपराध समा थे। शंकर भगवान यह देखकर बड़ा क्रोध आया और आकाशवाणी होती है, उसी समय श्राप दे दिया है। अरे हतभागी, अरे मूढ़, तेरे गुरु इतने सरल, तेरे पे अनुग्रह करने के लिए आ रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, शोभा बढ़ा रहे हैं, और तू यहाँ अजगर की समय बैठा रहा, जा काफी अजगर हो जा। उसी समय से काकभूषण जी अजगर हो गई। तब नमी नमामि समीसा, नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि समीसा
नाथ रक्षा कीजिए, कोई बात नहीं। आप ही क्रोध करोगे तो दया कौन करेगा? ठीक है, ये अजगर वगैरह आदि की पशु योनियों में जाएगा, पर इसका ज्ञान कभी नहीं मिटेगा और ये राम भक्ति को भी पाएगा। इसका बाद में सब ठीक हो जाएगा, राम जी के दर्शन भी करेगा। वही काकभूषण जी नीलगिरी पर्वत पर आज भी बैठे हैं और शंकर भगवान ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करके काकभूषण जी को लेके आए हैं। यहाँ पर कौशल्या मैया को सारी बात बताइए। माँ सुनिए, ये आपके हाथ में छोटा सा बालक है ना? हाँ, मेरी चौपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। आप कह रही हो ना राम आएंगे, इनके मंदिर बनेंगे, इनकी पूजा होगी, इनकी आरती गाई जाएगी। ओम जय जगदीश सिहारे, इनकी आरती गाई जाएगी। माँ सुनो, ये धनुष को भी तोड़ेंगे, सीता जी को भी लाएंगे और बड़ा आनंद होगा। इनकी पूजा होगी, इनके मंदिर बनेंगे। फिर और जैसे ही शंकर भगवान कहने वाले थे कि 12-15 साल तो सुख रहेगा, उसके बाद वनवास, श्री राम जी छोटे से और शंकर भगवान जो ज्योतिषाचार्य का रूप धारण करके आए थे, उनकी गाड़ी खींच ली। बाबा क्या कर रहे हो? आगे की बात अभी बता दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इतना ही बहुत है, माँ का ज्ञान बना रहेगा। बोलिए शंकर भगवान की। इसमें लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। देखिए, जो प्रसंगों को सुनता है उनको भी बड़ा लाभ होता है। आज ये प्रसंग सुन रहे हैं भगवान की कथा, ये आपके जीवन में व्यर्थ नहीं जाएगी, बड़ा आनंद आपके जीवन में होगा। आपका जीवन धीरे धीरे करके आप स्वयं महसूस करोगे कि मेरा जीवन बदल रहा है। साधु के जैसे विचार आपके जीवन में आएंगे, धीरे धीरे करके वैराग्य आएगा। तो जी उत्तम है वैराग्य आना के हंसी खेले। वैराग्य के लिए संत महात्मा मुनि जाते हैं, फिर भी घर में लौट के आ जाते हैं। अपने आप गृहस्थी में वैराग्य आ रहा है तो आपके कोई जन्मों के इकट्ठे पुण्य आपको प्राप्त हो रहे हैं। और उस जब पुण्य प्राप्त होते हैं, जब अच्छा समय होता है, तब हमको अच्छा समय में अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। और हम क्या करते हैं, जब अच्छा समय होता है, सुख का समय होता है, तो हम अच्छे काम नहीं करते। तब हम कोई रहते हैं, जमीन पे पैर नहीं टिकते, तब तो हम क्या करते हैं, बस हमसे बड़ा कौन है? कोई नहीं। अच्छे समय पर यदि अच्छे काम कर लोगे, भक्ति भाव, भजन, सेवा, दान, पुण्य, ये सब कथा आदि भैया करा रहे आकर शर्मा जी, अच्छे समय है। ना जाने कौन सा बुरा समय आ जाए, पाप उदय हो जाए हम आप लोगों के। सुख थोड़े दुख घने जगत में, समय समय की बात है साहब। आज समय अपना है, कल समय अपना नहीं है, परसों समय उसका नहीं है। इसलिए आज समय अपना है तो किसी को भी अपनी क्रियाओं से दुख नहीं करना, अपने आचरणों से उसके हृदय को दुखित नहीं करना। वो भले ही हमको दुखित कर रहा है, वो भले ही हमको ऐसी ऐसी क्रियाओं को कर रहा है जिससे हमें क्रोध आए, पर उस क्रोध को क्या करना है, पी लेना। देखो क्रोध आना बुरा नहीं है हमारा, क्रोध आना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, पर क्रोध रहना बुरा है। क्रोध रहना बुरा है महाराज। क्रोध तो सबको आता है, क्रोध नहीं होगा तो हमारे फौजी भाई जो सीमा पर लगे, क्रोध नहीं करें तो कोई भी गर्दन काट के ले जाएगा। अरे ले जा गर्दन काट के, कोई बात नहीं। क्रोध आना अच्छी बात है, पर क्रोध रहना अच्छी बात नहीं है। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान। काम बिगाड़े भक्ति को, क्रोध बिगाड़े ज्ञान। लोभ बिगाड़े त्याग को, मोह बिगाड़े ध्यान। मोह बिगाड़े ध्यान, मोह बिगाड़े
चोरी भी करते हो। सुनो, ये चोरी वाली चोरी नहीं, यदि मंदिर जाना पड़े चुप बचाकर चुपचाप तो चोरी नहीं है, ये तो अच्छी बात है, कुछ चोरी अच्छी है। चुपचाप यदि वृंदावन जाना पड़े तो ये चोरी नहीं है, अच्छी चोरी है। तो आप अकेले गए, मुझको नहीं ले गए, तुमको ले जाके क्या करूंगा? तुम एक बार मर गई थी, भगवान जब रो रहे थे, बड़े वाले राम जी थे, छटपटा रहे थे, और तुम क्या कह रही थी? मैंने सच्चिदानंद कह दिया, तुम्हें मोह हो गया, संशय हो गया, और तुम जल के मत मरे। और ये छोटे वाले राम और रो रहे होंगे, वो बड़े वाले राम जब इतना रो रहे थे, और जब ये छोटे वाले राम रो रहे होंगे तो तुम्हें कितना बड़ा मोह होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारी लिस्ट काट कर इधर ही छोड़ दिया, इसलिए चुपचाप चला गया। मनुष्य रूप जाने देखो। और एक बार शंकर भगवान कब आए? हनुमान जी को लेके मदारी, छोटे से हनुमान जी बंदर को लेके, और शंकर भगवान मदारी बन के आए, स्वयं मदारी बने हैं, और अपना ही रूप हनुमान जी को छोटा वाला। हनुमान जी कौन है ये तो आप सभी को मालूम होगा जी। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के रूप। शंकर सुवन। आपको ये नहीं मालूम कि हनुमान जी महाराज कौन के अवतार है? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? हनुमान जी को लगता हो कि कान मेरे मक्खी कौन बैठा, सबको हटा देते, मुझे नहीं, हनुमान चालीसा सबकी हटा देते। कहीं तो हमने मंदिर पे देखे ऐसी आए, दर्शन नहीं किए, कई हमने एक दो तो ऐसे देखे है कि शायद उनने 15 साल से आ रहे हैं मंदिर, पर मेरे को ऐसा लगता है कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन की ही नहीं, आते ही बस केवल जो और मन में चालू जब मक्खी सी कहती है हनुमान जी बाकी ऐसी हनुमान जी कहती है गति। और कोई क्या कहे? संकट। एक चौपाई पढ़ लीजिए पूरी, हनुमान चालीसा मत पढ़िए यदि जल्दी है आपको तो। पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ के समझ के अमल करके इस पर चलने से ही सब कुछ होगा, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। शंकर सुवन केसरी नंदन। बड़े हुए कई महीने बीते, अभी तक भगवान का नाम नहीं था। माँ लाला करके बुला लेती थी। आजकल नाम भी बड़े विचित्र रखे जा रहे हैं। नामकरण संस्कार आया, जिस संस्कार है इस संस्कार को अपने आप मत कीजिए। जो कोई विद्वान ब्राह्मण हो या गुरु हो उनको बुलाकर करोगे, जो नाम रखेंगे उसके जीवन में लाभ करेगा, और आप जो नाम रख दोगे उससे लाभ नहीं होगा, उससे हानि ही हानि होगी। क्योंकि जो विद्वान आएंगे वो देखेंगे क्या नक्षत्र क्या वो है, तब उसके जीवन में आनंद होगा। ये संस्कार है, कितने संस्कार हैं हमारे? 16 है। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधारण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, अन्योपार्थ संस्कार। अंतिम संस्कार कौन सा है? 16वां अंतिम। कफन काटी जाओ, कुछ नहीं किया जीवन में, राम राम सत्य है, सत्य कुछ किया ही नहीं जीवन में, करके चले 4 आदमी पीछे नहीं, क्या फायदा है ऐसे जीवन से? अंतिम है अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार। इसलिए सारे संस्कार बिना ब्राह्मण के अधूरे हैं। ब्राह्मण बुलाइए, उनसे आप बुलाइए, भोजन कराइए। ब्राह्मण आपके निवास पे आ रहे हैं, उनके चरणों में लक्ष्मी का निवास है। आप कितने भी दरिद्र हो, यदि आप ब्राह्मण को बुलाते रहोगे ना, उनके चरणों में लक्ष्मी का निवास है, आप दरिद्र नहीं रह सकते। आपके जीवन में धन की भी बरसात होगी, बल की भी बरसात होगी, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों आपके जीवन में प्राप्त होंगे। सही कह रहा हूँ माँ? गलत तो नहीं कह रहा अपनी तरफ से बना के? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कछुक दिवस बीते ही भांति, श्री राम जय राम जय राम अनुरागी, श्री राम जय राम जय राम। नाम करण करो हम सर्वाणी, श्री राम जय राम जय राम। बोल बटयो निगामी, श्री राम जय राम जय राम। आदि हरि पूजा हो पत्र सिंहासा, श्री राम जय राम जय
वंशावली से गुरु बनते हुए आ रहे हैं। और राम जी, उसके बाद राम जी के पुत्र लव कुश तब तक है, बुलाया है भोजन के लिए, महाराज इनका नाम रख दीजिए। अभी तक इनका नाम कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राघव कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, गोपाल कह लो, नरसिंह कह लो, जो कहो, यशोदानंदन, कोई रघुनंदन, इनके नाम अनेक हैं। इनके लेस मात्र से त्रिभुवन तृप्त हो जाता है। इनके लेस मात्र कृपा से, पूरी कृपा को छोड़ दीजिए, लेस मात्र कृपा से कबीर, तुलसी, ये सब तर गए। और लेस मात्र की भी लेस मात्र कृपा, जितनी बूंद होती है बूंद, उस बूंद का भी बिल्कुल एक कण, यदि लेस मात्र कृपा नहीं होती तो हम धर्म के अनुष्ठान से आज आप और हम कैसे जुड़े हुए थे। इसलिए लेस मात्र कृपा ही तो है जो हमको शुद्ध और पवित्र श्री राम कथा को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। एक कृपा है, उनके तो अनेकों नाम है, तो फिर भी इनके नाम अनेक अनूठा, इनके तो अनेक नाम हैं, फिर भी मैं अपने मन के भाव से कहता हूं कि इनका नाम क्या रख दिया जाए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। इस राम नाम से क्या होता है, आइए सुंदरकांड की यात्रा करते हैं। जासु नाम त्रयता पुन सावन, श्री राम कोई प्रभु प्रकट समुझ रावण, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक डराऊ। विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। शंकर भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। संहार हर समय नहीं करते हैं, जब संहार का प्रलय का समय आता है, जब दोबारा से सतयुग त्रेता आता है, दोबारा से विस्तार करना है, दोबारा से नवीन युग उत्पन्न करना है, तब ये संहार करते हैं। और विष्णु भगवान क्या करते हैं, पालन करते हैं, पेट भरते हैं। और भरत जी कौन है, विश्व भरने, विश्व को भरने वाले, विश्व के गड्ढे को भरने वाले। हम सब, देखिए भगवान सबको उठाता तो भूखा है, पर सुवाता भूखा नहीं। आज तक जिंदगी में ऐसा कोई नहीं हुआ जो भूखा सोया होगा। भगवान विष्णु की हम सभी संतान हैं और उनको सबकी फिक्र है। विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई, विश्व भरने पोषण कर जोई। कहना भरतीय होई, कहना भरत होई, विश्व भर पोषण कर जोई, विश्व भर पोषण कर जोई। जो विश्व का भरण करने वाले हैं, जो अपने भाई के लिए सब त्याग देंगे, अयोध्या को भी त्याग देंगे, अयोध्या के खजाने को भी कह देंगे, बिल्कुल त्याग देंगे, और कहाँ रहेंगे, नंदीग्राम में गड्ढा खोदकर। मेरे भाई तो धरती पे सोते हैं और मैं प्रभु की बराबरी करूं, मैं धरती पे सोने का नहीं हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे कारण भगवान राम जी वन में गए हैं, मैं गड्ढा खोद के रहूंगा। और भरत जी, कितने वर्ष का वनवास भगवान को हुआ था, 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष तक कहाँ रहे, गड्ढे में सोए। राम जी तो को वनवास हुआ था, भरत जी को तो वनवास भी नहीं हुआ था, फिर भी भाई यही तो सिखाती है रामचरितमानस। सत्ता के लिए लड़ाई आपने होते हुए देखी है, देखोगे और देखते रहोगे, और सुनी है और सुनते रहोगे, पर सत्ता छोड़ने के लिए लड़ाई केवल एक ही जगह हुई है, वो है रामचरित्र मानस। रामचरित्र मानस मोह निभावन, रामचरित्र मानस मोह निभावन, रामचरित्र मानस मोह निभावन, रामचरित्र मानस मोह निभावन।
ग्राम करी परम कुटीरा। भरत जी अभी आप चौपाई सुनेंगे परसों, हम नंदी ग्राम में भरत जी रहेंगे। कीनी निवास धर्म धुर धीरा। और सुमित्रा जी की गोदी में जो खेल रहे हैं कौन? ये लक्ष्मण और जी शत्रुघ्न। इनका नाम क्या रखते हैं? बोलिए लक्ष्मण शत्रुघ्न जी महाराज की। और लक्ष्मण जी कौन है? शेषनाग के अवतार है। और शत्रुघ्न जी कौन है? शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद पितासा, शत्रुघ्न वेद पितासा, नाम शत्रुघ्न वेद पितासा। शत्रुघ्न का नाम लेना चाहिए। हम केवल राम जी के नाम पर ही अटक जाते हैं। अच्छा, राम जी कब प्रसन्न होते हैं? राम जी कहते हैं मैं तो भक्तों के नाम को जप रहा हूँ, भक्त भगवान के नाम को जप रहा है। राम जी प्रसन्न होते हैं। कोई एक बार क्यों कहते क्या? मेरा भरत। आपके भीतर वाले भी शत्रु खत्म होंगे, बाहर वाले शत्रु तो ताने कर दो तो खत्म है, कोई योजना प्लानिंग कर दो और मर गए। बाहर वाले शत्रु तो जो है बल होगा तो मार तो मर गए, पर भीतर वाले शत्रुओं को मारना बड़ा ही कठिन है। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रह सक्त दुख रूप, देखिनी जानहि रघुपति, मोह पड़े तम कूप। ये काम क्रोध विकार ये कौन है? इनने घर कर दिया। हनुमान जी सुंदरकांड का जब पाठ होता है तब आपने इसको पढ़ा होगा। सुंदरकांड में गाते हैं जाते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ। नहीं, सुंदरकांड के श्लोकों में बड़ा सुंदर कहा गया है। बोली रामचंद्र भगवान की। तो शत्रुघ्न का नाम लिया करिए। तो बोली चारों भैया की जय हो। धरे नाम सासा, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व जप तप सुचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व जप तप सुचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व जप तप सुचारी, वेद तत्व जप तप सुचारी, वेद तत्व तप तप सुचारी, वेद तत्व तप तप सुचारी। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। अब भगवान धीरे धीरे करके बड़े हुए हैं साहब। भगवान ने एक चमत्कार दिखाया है, अपने माँ को विराट रूप दिखा दिया यहाँ पर। एक बार क्या था, माँ अपने पुत्र का जो है श्रृंगार कर रही थी, राम जी का श्रृंगार कर रही थी, बाल काढ़े, खूब वस्त्रों को पिराया है। एक बार जननी अनवाई, भगवान राम जी का सुंदर स्नान करने के बाद सुंदर स्नान कराए, अपने हाथों से कराया है। अपने पुत्र का लालन पालन अपने हाथों से करना चाहिए, वो भी संस्कार पढ़ते हैं। आजकल बड़े बड़े धनवान परिवार लोगों में आप देखिए कि अपने पुत्र का लालन पालन उनका समय नहीं नौकर चाकर कर रहे हैं, उसका उस पर फर्क पड़ता है। अपने हाथों से लालन पालन। एक बार जननी अनवाए, राम जय राम जय जय राम, तोड़ाए, राम जय राम जय जय राम, बोले श्री देव भगवान, राम जय राम जय जय राम। मधु जाए तुकीन अस्ताना, श्री राम जय जय राम, एक बार जननी अनवाए, भगवान राम जी को स्नान कराया है, श्रृंगार कराया है, पन्ना मोड़ाए।
स्नान करा दिया। जब राम जी सो गए, आराम से सो गए, तो पलना में उनको सुला दिया। अब क्या किया? निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, भगवान के लिए पूजा हेतु की स्नाना। पूजा के लिए शुद्धि जरूरी है, और शुद्धि से पहले बुद्धि भी जरूरी है। शुद्धि तो है पर बुद्धि वहां नहीं है। स्नान किया है, पहले स्नान कर चुकी थी, फिर भी स्नान किया है, क्यों? पूजा हेतु की स्नान किया। और जिनके यहाँ जो रंगनाथ भगवान का जो पूजन हुआ था, पूजन होता है, या इनके यहाँ रंगनाथ भगवान है, बोलिए रंगनाथ भगवान की करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा, भगवान के लिए नैवेद्य बनाया, प्रसाद बनाया और भगवान को लगा दिया। फिर से रसोई में आ गए, रसोई का वो साफ सफाई करने में रसोई में आ गए। उसके बाद फिर से जब भगवान के पास आएंगे, जैसे आप माता बहनें भोग लगाती हैं भगवान को, खाना मत बोला करिए कि खाना लगा दो। खाना शब्द हमारे संस्कृति में नहीं है। खाना का खाना, भोजन बोला करिए। भोजन बोलेंगे तो अच्छी बात है। अब किचन हो गई आजकल, तो किचन में चप्पल पहन के जा रहे हैं। हमारी बुद्धि शुद्ध यदि होगी, जब हमारी किचन जो हमारी रसोई है अन्नपूर्णिमा, वो यदि शुद्ध है तो हमारे विचार शुद्ध हैं। यदि हमारे विचार शुद्ध है तो हमारा व्यवहार शुद्ध है। हमारा व्यवहार शुद्ध है तो हमारा व्यापार शुद्ध है। यदि हमारा व्यापार शुद्ध है तो परलोक भी शुद्ध होगा, हमारा धन शुद्ध होगा। और जिसकी रसोई घरी घर अपवित्र है, आजकल तो फ्रिज में देखिए अंडा भंडार ये सब रखे जाते हैं, और फिर भी भगवान को भोग वही लगाना चाहिए जो ग्रंथों ने बताए, अपने मन से नहीं। लहसुन प्याज आदि का भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को। और जो भगवान को भोग नहीं लगता वो हमको खाना भी, वो हमको पाना भी नहीं चाहिए। बड़े प्रेम के साथ भगवान का भोग बनाया है, मंदिर में रख दिया है, रसोई में नहीं है। उसके बाद दोबारा से रंगनाथ भगवान के मंदिर में आएंगे तो क्या देखा है? जो बालक सुवाया था, राम जी जो सुवाए थे पलना में, वही भगवान जो है वहां पर बैठ के नैवेद्य खा रहे हैं। वही भगवान वहां पर बैठ के जो प्रसाद लगाया था, माना जैसे माँ आप प्रसाद लगाती है तो प्रसाद लगाती हो तो भगवान को प्रसाद रख दिया और फिर अपना और काम कर लिया, फिर प्रसाद किचन में दोबारा जाती हो, मिलाती हो प्रसाद में। ऐसी भगवान की मंदिर में गई और वो जो प्रसाद था, चलो वो प्रसाद भगवान ने लगा दिया होगा, मिला देती हूँ। देखा तो वही भगवान जो है उस प्रसाद को पा रहे, खूब नहीं लगा दिया है, मालपुए खा रहे भगवान छोटे से। माँ ने देखा ये क्या हो गया, अभी तो मैं इसको सुबह के आई थी, चलना भी नहीं जानता कि यहाँ कैसे आ गया, भ्रमित हो गई माँ। माँ ने देखा, एक बार माँ देख के आती है, जब पन्ना में सुलाया है, राम जी लीला कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, उनके ज्ञान को दोबारा से जो है, जो ज्ञान उनको पिछले जन्म का है वो दोबारा से ज्ञान प्रकट कर रहे हैं राम जी। पन्ना में देखा तो राम जी वहां भी सो रहे हैं, यहाँ देखा तो भगवान यहाँ भी खूब हाथों में दही वगैरह लगा हुआ है, खीर लगी हुई है, पूरी भगवान छोटे से सब कुछ खा रहे हैं, माँ की तरफ देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। इहाँ उहाँ पूरी बालक देखा, बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोरी ज्ञानी विशेषा, मति भ्रम मोरी ज्ञानी विशेषा, मति भ्रम मोरी ज्ञानी विशेषा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। यहाँ हुआ दो ही बालक देखा, मति भ्रम हो गई एकदम। माँ की ये क्या हुआ? अरे ये तो भगवान है। पिछले जन्म में मनु शत्रुपा जो थी, शत्रुपा ने क्या मांगा था? मेरा ज्ञान कभी ना मिटे। वो ज्ञान जब उदय हो गया तो शत्रुपा पछतावा कर रही है। ये क्या हुआ? भगवान ब्रह्म को मैं अपना पुत्र करके मांग रही हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय भगवान चतुर रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए चतुर रूप भगवान नारायण की। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम प्रतिलागे कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने अपने रोम में क्या दिखाया? कोटि कोटि ब्रह्मांड, हजारों नारद, हजारों दशरथ, जो कभी सुना नहीं, जो कभी देखा नहीं, वो सब कुछ दिखा दिया भगवान ने। 2 छड़ी में सब कुछ दिखा दिया कौशल्य मैया को। विराट रूप प्रकट किया है, उसमें क्या दिखाया है? हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव,
क्या कर रहे हैं, कोई चरण दबा रहा है, कोई पंखा कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। माँ कांप गई एकदम कि प्रभु मैंने आपको अपना बालक करके माना। कोई बात नहीं माँ, मैं आपके बालक आया हूँ, आप माँ का सुख दो, मैं आपको बालक का सुख दूंगा, इसीलिए तो आया हूँ। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? जैसे बने वैसे करो। चौपाई की स्तुति कैसी है? यदि आपको संस्कृत में स्तुति भगवान की नहीं आती हो राम जी की, तो आप केवल ये भी गा सकती हो, मंगल भवने अमंगल हारी प्रभु दशरथ मंगल भवने रूठे रमैया को मैया मना, रूठे रमैया को मैया बोलन पर छावे। जब एक साधारण बच्चा ऐसा लगता है, तो भगवान साक्षात परम ब्रह्म जो बालक का रूप, जो बालक के चरित्र कर रहे हैं, वो कैसे लग रहे होंगे? निरंजन को अंजन का बोलन पर छावे, नयन मलिना। माँ 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 आप घबराओ मत माँ। अरे क्यों नहीं घबराएं, आप इतने बड़े हो गए और मैंने आपको बालक करके माना, मुझे तो डर लग रहा है। नहीं माँ नहीं, नयन मलिना नारायण को भावे, नयन मलिना नारायण को भावे, नयन मलिना नारायण को भावे, नारायण को भावे, ललिता। क्या कर रही हैं? इसमें भजन भी गाते हैं बहुत सुंदर। आप भजन सुना देते हैं, फिर आगे लीला करते हैं। क्या भगवान की स्तुति कर रही है? आइए ऐसी स्तुति कर देते हैं। अवध ललना लाल पलना झूलावे, 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 पलना झूलावे 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 लाल पलना झूलावे, ललना लाल पलना झूलावे, ललना लाल पलना झूलावे। कभी गोदी में ले लेती है, या गोदी में लेने से जी नहीं भरता तो कभी क्या करती है, उछाल देती है। राम जैसे आप करते हैं, गोदी में ले लेती है, कोई बालक को गोदी में ले लिया, और जब अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, मिसमिसाते नहीं है। ऐसी माँ मिसमिसा रही है राम जी को देखकर। राम बेटा, माँ कितनी बड़ी है, बुढ़िया है, 34 अवस्था की, सफेद वाले। राम छोटे से, जिस उम्र पर नाती पोते होने थे, उस उम्र पर बालक हुई है। ये है कृपा। डॉक्टर कर पाते नहीं, ये तो भगवान की कृपा है। कब बरस जाए तब वो छंग लेके ही सो लगा, कभी गोदी में खिला लिए, कभी मुंह पर कहा वो करके रहा। ये चारों माताएं कर रही, तीनों माताएं कर रही हैं। मंगना क्या कर रहे, मंगना कहीं के कनिया, पलना झूलावे लाल पलना झूलावे, पलना
झुलावे घुंगरी झुलावे घुंगरी झुलावे घुंगरी झुलावे उंगली कहाए कभी ठुमका लगेगा कभी चलना सिखावे लगेगा कभी चलना सिखावे। माँ भगवान ना करे माँ अभी चलना मत सिखा, अभी चलना सिखाएगी तो अभी चले जाऊंगा सीता जी के पास। माँ वैसे भी मुझको ऐसा लगता है कि ये धरती के भीतर कोई मुझे देख रहा है। जय हो। ये धरती के भीतर मुझको माँ ऐसा लगता है कि मेरी और कोई देख रहा है। माँ ये धरती के भीतर कौन है? लालिया धरती में कोई नाही, हे लालिया धरती में कोई नाही, जो तुझको चलती